ओम नमो नारायणा। व्रत वाइब्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को आत्मशुद्धि, पितृ स्मरण और ईश्वर साधना का विशेष दिन माना गया है। जब ज्येष्ठ अधिक अमावस्या अधिक मास में आती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दुर्लभ संयोग लगभग हर 3 वर्ष में एक बार आता है और इस दिन किए गए स्नान, दान, जप तप और सेवा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। वर्ष 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास अमावस्या के पावन अवसर की तिथि प्रारंभ हो रही है। 14 जून दिन रविवार को दोपहर 12:19 पर और यह समाप्त होगी 15 जून दिन सोमवार को सुबह 8:23 पर। सोमवार के दिन पड़ने के कारण यह अमावस्या वर्ष की पहली सोमवती अमावस्या भी होगी, जिसकी महिमा अपने आप में ही बहुत अधिक होती है। और इस अमावस्या तिथि के साथ ही पुरुषोत्तम मास का भी समापन हो जाएगा। 2 दिन विद्यमान होने के कारण आप अमावस्या के नियमों का पालन दोनों दिन कर सकते हैं। और क्योंकि 15 जून को सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन पवित्र स्नान, व्रत, पितृतर्पण, दान पुण्य और भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी होगा। अब आपको जानकारी देते हैं दोनों ही दिनों के शुभ मुहूर्त के बारे में। 14 जून 2026 के शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार होंगे। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त शाम 7:09 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 4:33 से 5:33 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:05 से 1:01 तक। क्योंकि पितरों की पूजा के लिए दोपहर का समय उत्तम माना जाता है, इसलिए आप पितृ संबंधी पूजन 14 तारीख को इस मुहूर्त में कर सकते हैं। सायंकाल पूजा मुहूर्त होगा शाम 7:33 से 8:33 तक और राहु काल होगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। अब आपको जानकारी देते हैं 15 जून के मुहूर्तों के बारे में। 15 जून को सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:09 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 5:57 तक होगा और प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:33 तक। सायंकाल पूजा मुहूर्त होगा शाम को 7:33 से 8:33 तक और राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहने वाला है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। साथ ही 15 जून को ही सूर्यदेव वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बुध आदित्य और भद्र राजयोग का निर्माण भी होगा। भगवान विष्णु के प्रिय मास पुरुषोत्तम मास में आने के कारण अधिक अमावस्या को सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया दान पुण्य अक्षय फल प्रदान करता है और यह दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए और जीवन के कष्टों से दूरी पाने के लिए बहुत ही विशेष माना गया है। अब आइए आपको जानकारी देते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। इस पावन दिन पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, अन्यथा घर के जल में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी शुभ माना जाता है। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ज्येष्ठ अधिक अमावस्या में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। सुबह और शाम तुलसी जी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों का स्मरण करें। शाम के समय पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और परिक्रमा भी करनी चाहिए होती है। आइए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या विशेष उपाय करने चाहिए। इस दिन दीनहीन, असहाय, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, राहगीरों को ठंडा पानी और शरबत पिलाएं, गौ सेवा करें और गाय को हरा चारा एवं गुड़ खिलाएं। चींटियों को शक्कर मिला आटा डाल सकते हैं।
घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी करना चाहिए। तो यह थी अधिक मास की अमावस्या के बारे में संबंधित संपूर्ण जानकारी। मुझे विश्वास है यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। भगवान सदैव आप सब भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए रखें। इसी कामना के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे।